तो दोस्तों आज आप पढ़ेंगे भाई डायरेक्शन और दिशा का टॉपिक के बारे में। यो अपना रीजनिंग का टॉपिक रहेगा भाई, RESONING रीजनिंग का। ठीक है, इसमें तो अपना एक क्वेश्चन देखने मिल जाएगा भाई। इसमें आप कोई बहुत सारी चीज नहीं होती, इसमें नॉर्मल 2 या 3 टाइप की चीज होंगी, इससे ज्यादा इसमें कुछ बुझ जाने जाता। 3 एक टाइप में कवर हो जाएगा अपना मैक्सिमम 10-15 मिनट में। देखो रीजनिंग की डायरेक्शन की बात करा तो डायरेक्शन में क्या हुआ है, एक तो अपन नॉर्मल डायरेक्शन देखा रहा भाई, सूर्य है जो पूर्व दिशा तक निकला है, पश्चिम दिशा में छिप जाए, वो अलग चीज है। पर जो अपन मैप पर पढ़ा रहा है या जो अपन नॉर्मल कॉपी पर पढ़ा रहा है उसमें क्या हो रहा है कि मान ले मेरा उस साइड मुंह है तो सामने मेरे उत्तर होगा भाई, पिछली साइड मेरा दक्षिण होगा भाई, राइट हैंड ने मेरा पूर्व होगा भाई और लेफ्ट हैंड ने मेरा पश्चिम होगा। मान ले मेरा इस साइड मुंह हो गया तो जो मेरे सामने है या वाली डायरेक्शन, या वाली उत्तर होगी भाई, उत्तर डायरेक्शन, या वाली दक्षिण होगी भाई, राइट हैंड ने मेरी पूर्व होगी भाई और लेफ्ट हैंड ने मेरी पश्चिम होगी। ठीक है, इस तरह खड़े थे, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भाई, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ भाई। इंग्लिश में इन्हें नॉर्थ बोल रहा भाई, इन्हें साउथ बोल रहा भाई, उत्तर दक्षिण, इन्हें ईस्ट बोल दिया रहा भाई शायद, और इन्हें वेस्ट बोल देंगे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, सामने की दिशा में उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड ने पूर्व, लेफ्ट हैंड ने पश्चिम। जो या वाली डायरेक्शन बचेगी भाई, या वाली डायरेक्शन होगी उत्तर पूर्व, या वाली डायरेक्शन होगी उत्तर पूर्व। जो या वाली डायरेक्शन है, या वाली डायरेक्शन होगी भाई, पूर्व दक्षिण लिख लो या फिर दक्षिण पूर्व लिख दो, कोई फर्क ना पड़े, या तो पूर्व दक्षिण लिख दो या फिर दक्षिण पूर्व लिख दो। या वाली जो डायरेक्शन होगी, या होगी भाई दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कुछ भी हो उसका, दक्षिण पश्चिम लिख दो या फिर पश्चिम दक्षिण। या वाली जो डायरेक्शन होगी, या होगी भाई उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या वाली डायरेक्शन उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये होगी भाई। एक तो यार है क्लॉकवाइज और एक हो यार है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब भाई घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा, यानी कि जिस तरह अपनी घड़ी चल रहा है भाई उससे दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, CW लिख दिया भाई। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भाई जिस तरह या डायरेक्शन चली गई इसका ऑपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज भाई, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। हिंदी में इसमें बोलेंगे भाई आप, घड़ी की दिशा में बोलेंगे भाई आप दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा में इंग्लिश में बोलेंगे दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा में इसमें बोलेंगे भाई आप वामावर्त, वामावर्त। क्यों है, सबसे पहले 2 ही चीज बताएंगे तो सेमी, जिस साइड मेरा मुंह, उत्तर दक्षिण, राइट हैंड ने पूर्व, लेफ्ट हैंड ने पश्चिम, ये डायरेक्शन लिख दी। उसके बाद घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आसानी से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद छोटी सी चीज और है भाई, 2-3 अपनी। जिस तरह मैं खड़ा हूं भाई, सामने मुंह करके खड़ा हूं, मैंने कहूं भाई कि अपनी दाएं तरफ मुड़ जाऊं, दाया का मतलब राइट हैंड साइड, दाएं तरफ मुड़ जाऊं तो मैं इस तरह मुड़ जाऊंगा भाई। जब तक मेरे को कोई एंगल ना दिया जाए कि किस डिग्री पर मुड़ू, 10 पर मुड़ू, 20 पर मुड़ू, 30 पर मुड़ू, 40 पर मुड़ू, जब तक कोई एंगल ना कवर को सीधा भाई, मान लिया मैंने क्या कि मैं पूर्व की दिशा में चल रहा हूँ भाई, इस साइड चल रहा था मैं, इस पॉइंट तो पूर्व की दिशा में इस साइड चल रहा है, फिर क्या मेरे दाई ओर मुड़ जा भाई। दाएं ओर का मतलब भाई राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब नीचा भाई, क्योंकि इस साइड है तो इसका नीचा इस साइड होगा, दाएं मुड़ गया भाई। अगर मेरे से कोई एंगल ना दिया तो इसका मतलब मैं सीधा 90 डिग्री पर मुड़ूंगा भाई। अगर मेरे से कोई एंगल ना दिया तो मैं 90 डिग्री पर, मैं इस साइड में जा रहा था भाई, न्यू का दाई ओर मुड़ जा तो मैं क्या मुड़ा, सीधा नीचे की तरफ मुड़ गया और 90 डिग्री पर मुड़ गया भाई। ठीक है, पर अगर मेरा न्यू को दाई और मुड़ और 135 डिग्री पर मुड़, दाई और मुड़ और 135 डिग्री पर मुड़, तो यार मेरा 90 हुआ भाई, 90 तो और आ गया, यानी कि मैं यार इतना कहूं यू हो भाई मेरा 135 डिग्री, तो मेरी डायरेक्शन फिर यह हुआ, क्योंकि मैं दाई और गया, फिर उनके मेरे 135 डिग्री पर मुड़, तो इतना 90 हुआ 135, यानी कि और मन इस तरह जाना पड़ेगा, तो ये मेरा 135 हो गया भाई। बात समझ में? अगर कोई स्पेशल एंगल हुआ तो ठीक है, नहीं कोई सीधा दाएं मुड़ जा बाया मुड़ जा तो इसका मतलब आप सिर्फ डायरेक्ट 90 डिग्री पर मुड़ना है भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें भाई, ये बात समझ में आ गई होगी, मैं इसमें इरेज कर रहा हूँ भाई, साफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन समझाना है। तो देखो क्वेश्चन समझा दो, मलका सा यार साइड में बना भी दो भाई, यो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यार, ये हो गया उत्तर दक्षिण, राइट हैंड में पूर्व, लेफ्ट हैंड में पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व, या भाई दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये हो गया भाई पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, ये हो गया भाई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम।
इस साइड होगी भाई अपनी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, या फिर भाई दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। यह होगी भाई अपनी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, वामावर्त। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद जो बात होगी उसमें क्या होगी भाई, एक बताया कि सीधी मुड़ा तो इससे मुड़ेंगे। मैं एक हल्का सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने कहूँ भाई कोई व्यक्ति है वो उत्तर दिशा में चलना शुरू करा है, व्यक्ति है भाई, इसने इस पॉइंट तो उत्तर दिशा में चलना शुरू करा भाई, उत्तर दिशा में गया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ गया भाई, दाईं ओर मुड़ गया यानी कि इस साइड में मुड़ गया भाई, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ गया, फिर तो दाईं ओर मुड़ गया तो इस साइड में मुड़ गया भाई। तो अब वह तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में भाई, देखो शुरू में उत्तर में गया, फिर दाया मुड़ गया, इस साइड मुड़ गया भाई, फिर दाया मुड़ गया, इस साइड मुड़ गया भाई। तो अब उस व्यक्ति का मुंह है जो किस दिशा में है, उस व्यक्ति का मुंह है जो वो दक्षिण दिशा में है, तो आंसर हो जाएगा भाई दक्षिण दिशा। उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो गया भाई, दक्षिण दिशा में हो गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस सवाल ना करना, एक सवाल में दिया कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है भाई 3 किलोमीटर, ये पॉइंट है, इस तरह उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है 3 किलोमीटर में, ठीक है। फिर मैं दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला भाई, दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला भाई, ठीक है। उसके बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला भाई, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला भाई। उसके बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ा, दाया का मतलब राइट हैंड साइड, दाया का मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बाया का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाया का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो क्यों कोई व्यक्ति उत्तर में खड़ा था, सीधा गया 3 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़े 4 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़े 6 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला भाई, दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला भाई, दाईं ओर मुड़ा, इस साइड मुड़ा और 4 किलोमीटर। तो ये पूछेगा अब वो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु यो है भाई, इस तो कितनी दूरी पे है, देखो शुरू में 3 गया, फिर 4 आया, फिर नीचे 6 आया, तो इसका मतलब 3 इतना हो गया, और भी ज्यादा आया भाई, ठीक है। फिर यो 4 आया यानी कि सेम डायरेक्शन में गया भाई। या कंप्लीट डायरेक्शन कितनी है, या कंप्लीट डायरेक्शन 6 है भाई, उसमें तो 3 ही आया, तो 6 में तो 3 ही होगी, तो या कितनी बची 3 किलोमीटर। जो अब वो व्यक्ति है आरंभिक दिशा से 3 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में भाई, 3 किलोमीटर दक्षिण में। अब जो वो व्यक्ति है आरंभिक दिशा से 3 किलोमीटर दक्षिण में है भाई, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। कई बार इसमें न्यू भी होगा भाई, कोई व्यक्ति है भाई, वो पश्चिम की पूर्व की ओर चला 4 किलोमीटर, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल पड़ा भाई। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ा भाई, बाया का मतलब लेफ्ट हैंड साइड भाई, बाईं ओर मुड़ा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ा और 3 किलोमीटर चल रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ा और 3 किलोमीटर चल रहा है। ये कोई भी उसने डायरेक्शन कोई एंगल नहीं किया, तो इसका मतलब 90 डिग्री पर मुड़ा भाई, तो 3 किलोमीटर चल रहा है। न्यू को अब वो है अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी कि यह वाली डिस्टेंस बतानी है भाई, प्रारंभिक बिंदु तो यह दूरी होगी, तो अब वो है इस बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो यार ये एंगल क्या डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का बन गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, 90 डिग्री का बन गया। तो अपन बेरा है यू तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी भाई, 90 सेमी क्यों यार करण, 90 सेमी तो करण हो यार भाई। तो अपन बेरा है कि जो करण का स्क्वायर बराबर होगा भाई आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। करण का स्क्वायर बराबर होगा भाई आधार की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस में लंब का यानी कि 3 का स्क्वायर भाई। तो करण का स्क्वायर बराबर होगा भाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा भाई 16 और 9 25, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा भाई 25 का। अपन तो खाली कर्ण की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे रूट कर देंगे भाई, रूट इस साइड इस तरह कट गया। कर्ण की वैल्यू 25 का के 12 होगा 5 12 होगा, तो 5 अपना आंसर हो गया। तो ये प्रारंभिक दूरी से कितनी बिंदु से कितनी दूरी पे है भाई 5 किलोमीटर पे है। बात समझ में आएगी। शुरू में 4 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर ऊपर गया, बस यह डायरेक्शन बुझ ली, कोई एंगल नहीं दिया, तो इसका मतलब 90 डिग्री पर मुड़ा है भाई, 90 डिग्री पर मुड़े है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लाएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, आधार की वैल्यू 4 लंब की वैल्यू 3, 16 प्लस 9, कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 है। खाली कर्ण चाहिए तो रूट करके स्क्वायर न हटा देंगे भाई, कर्ण की वैल्यू 5 है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद इसमें जो एक दो क्वेश्चन और बनाया भाई इससे रिलेटेड, वो किस तरह बनाया गया है, जिस तरह यो कह देगा कि कोई व्यक्ति है भाई, वो
उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में चला भाई, इस बिंदु तो वो चल रहा पूर्व दिशा में, सॉरी कोई व्यक्ति इस बिंदु तो पूर्व दिशा में चल रहा भाई, फिर वह घड़ी की दिशा में, फिर वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा भाई। शुरू में पूर्व दिशा में चल रहा है, फिर वो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है भाई। अब यो इस साइड चल रहा है और 190 घूमा तो डायरेक्ट इस तरह आओ भाई, पर 135 घूमा तो इस साइड आओगे, यानी कि वो इतना चल रहा है भाई, हो गया 135 डिग्री। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ चलना शुरू कर रहा है और घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है। उसके बाद वह घड़ी के विपरीत दिशा में, उसके बाद वह घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमेगा भाई। उसके बाद वह घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमेगा। जो याद है भाई, जब यहाँ तक 180 डिग्री घूमेगा तो वो सीधा कित पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि वो चला गया भाई इस डायरेक्शन में। 180 डिग्री घूमना तो वो यहाँ पर पहुंच गया भाई। शुरू में यार चलना शुरू करा, यहाँ पर पहुंचा तो फिर क्या करे, उसने 135 डिग्री का टर्न लिया। अगर खाली 90 का लेवा तो यहाँ पहुंचो, 135 का और ज्यादा लिया तो यहाँ पर पहुंच गया भाई। फिर उन घड़ी के विपरीत 180 डिग्री का टर्न लिया तो विपरीत 180 डिग्री का टर्न ले हुआ तो यहाँ पर पहुंच जाएगा भाई। उसके बाद उसने फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में, उसके बाद उसने फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमना भाई, फिर तो 90 डिग्री घूमना। अब देखो मैं यार उसकी यो बना रहा हूँ, मान लिया व्यक्ति यो था, शुरू में यार पहुंचा 135 घूमना तो यार पहुंचा, फिर यार 180 घूमना तो यहाँ पर पहुंचा। अब यार 90 जाओगा तो 90 का एंगल यार कितना बनेगा भाई, ऐसे बनेगा 90 का एंगल, और विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे पहुंच गया भाई। तो न्यू पूछेगा अब वह कौन सी दिशा में है, तो शुरू में या थी उत्तर भाई, न्यू का उस बिंदु से है कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यह दिशा कौन सी हुई भाई अपनी, उत्तर पश्चिम, तो ये वो कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। सवाल इसलिए होगा, कोई व्यक्ति है भाई पूर्व दिशा की तरफ मुंह करे खड़ा है, यार वो व्यक्ति खड़ा था पूर्व दिशा की तरफ मुंह करे, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करे, उस साइड मुंह करे व्यक्ति खड़ा था भाई। उनके क्या 135 डिग्री का टर्न लिया, अगर 90 का लेवा तो इतना ही लेवा, पर 135 का लिया तो उसने इस तरह ले लिया, वो यहाँ पर पहुंचा भाई। फिर उनके क्या घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज 180 का टर्न लिया, यहाँ तो 90 में यहाँ पहुंचा होगा, उस और फालतू 90 लिए 180 का टर्न लिया है, यहाँ 135 में पहुंचा होगा भाई, और ज्यादा तो यार, या फिर 180 की सीधी लाइन बना रहा है तो यहाँ पर पहुंच गया भाई। फिर तुमने 90 डिग्री का टर्न लिया तो 90 डिग्री का एंगल किस तरह बनेगा, इस तरह भैया 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो इस डायरेक्शन में पहुंच गया। तो यह डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पूर्व होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा ये वो उत्तर पूर्व दिशा में है भाई। एक दो सवाल और करवाऊं, जिस तरह मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है भाई, मान ले कोई व्यक्ति निकूंगा भाई, सूर्य उदय होते की तरफ एक व्यक्ति का मुंह है भाई, सूर्य उदय होते हुए मतलब सूर्य की तरफ देखते हुए एक व्यक्ति खड़ा है भाई, सूर्य उदय होते सूर्य की तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, यानी कि जिनके तो सूर्य उदय हुआ है उस तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। सूर्य किस साइड से उदय हुआ है भाई, पूर्व दिशा से, तो इसका मतलब व्यक्ति का जो मुंह है वो पूर्व दिशा में है। मान लिया वो व्यक्ति खड़ा है और उसका मुंह है इस साइड, क्या होगा वो, ये मैं डायरेक्शन बना दे भाई, यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है और उसका मुंह इस साइड है। उन्होंने क्या कि भाई वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। वो व्यक्ति यहाँ पर है भाई, यहाँ पर वो व्यक्ति था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, तो वो भाई यहाँ पर घूमा है, यानी कि ऊपर की तरफ भाई। ये मेरा मुंह इस साइड है, मान लिया पूर्व, या मैं इस साइड हूँ, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरा मुंह इस तरह हो जाएगा भाई, तो डायरेक्ट मेरा इस तरह मुंह हो गया, ठीक है। उसके बाद वह 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर तक घूमा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर तक घूमेगा तो उसका मुंह याद आ जाएगा भाई, ठीक है। निकूंगा अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में भाई, तो अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो गया भाई, दक्षिण में हो गया, क्योंकि अब पूर्व थी, इस साइड पूर्व भाई, इस साइड पश्चिम भाई, उत्तरी दक्षिण। तो निकूंगा अब वो व्यक्ति किस दिशा में, तो किस दिशा में भाई, दक्षिण दिशा में, या उसका मुंह बुझ जाए तो उसका मुंह भी दक्षिण दिशा में हो जाएगा। इस तरह आपने इसमें सवाल बनाया करा भाई। तीन टाइप की ज्यादा संभावना रहा भाई, एक तो एंगला पे घुमाया करा, एक अपनी नॉर्मल न्यू कह देगा भाई, कोई व्यक्ति है आरंभ में 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, उसके बाद 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, उसके बाद 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, शुरू में 5 किलोमीटर उत्तर चला भाई, फिर पश्चिम में 4 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण में नहीं होगा। उसके बाद वह 10 किलोमीटर चल रहा भाई, उसके बाद वह 10 किलोमीटर चल गया, कह देगा कोई 10 किलोमीटर नहीं कह देगा, उसके बाद वह
4 किलोमीटर चल रहा है भाई पूर्व दिशा में, या क्या देगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड हो जाएगा भाई। 4 किलोमीटर चल पड़ा भाई, तो निको प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे या वाले डिस्टेंस पूछ लेगा भाई। या कंप्लीट 10 है उसमें तो या 5 होगी, तो या कितनी रहेगी 5 किलोमीटर की, तो आरंभिक बिंदु तो वो 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। तो इस तरह सवाल हो जाएगा भाई। एक जो बता दिया पाइथागोरस प्रमेय रिलेटेड हो जाएगा भाई, एक अपना एंगल रिलेटेड हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन में अपने तीन टाइप तो लगभग क्वेश्चन पूछ जा रहा है भाई, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी रह रहा है पाइथागोरस प्रमेय की और एंगल वाला की, ठीक है। इनमें तो कोई सा क्वेश्चन पूछ लिया है भाई, वो नॉर्मल भी पूछ लिया कई बार, पर इसमें पूछ लिया। ये किसमें हो यार भाई, हल्का सा रैंकिंग का, रैंकिंग के एक दो क्वेश्चन देखने मिले हैं भाई पिछले एक दो पेपर में, तो रैंकिंग का बारे में हल्का बता रहा हूँ। देखो मान लिया मन को या लाइन खींच दी भाई, या कोई मन लाइन खींच दी, ठीक है। मनु क्या इस लाइन में भाई राम यू जो परली साइड है, यो अपना राइट हैंड हो गया भाई, राइट हैंड, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का मतलब भाई दाईं ओर, दाएं से, और लेफ्ट हैंड का मतलब होगा भाई बाएं से, ठीक है। देखोगा लड़कियों की एक लाइन में, लड़कियों की एक लाइन में सवीटी का स्थान, लड़कियों की एक लाइन में सवीटी का स्थान बाईं ओर से 15वां है, बाईं ओर से 15वां है भाई। लड़कियों की लाइन में जो स्वीटी है वो बाईं ओर से 15 नंबर पे है, और दाईं ओर से वह 17वें नंबर पे है भाई। लेफ्ट हैंड साइड तो 15 पे है और राइट हैंड साइड से 17 पे है, यानी कि बाएं ओर से 15वां नंबर पे और दाएं ओर से, बाएं ओर से 15वां नंबर पे और दाएं ओर से है 17वां नंबर पे। तो नहीं पूछेगा भाई उस लाइन में कुल कितनी लड़कियां हैं, नहीं अगर लड़कियों की एक लाइन में सवीटी का स्थान बाएं से 15वें नंबर पे जबकि दाएं से 17वें नंबर पे, तो नहीं पूछेगा उस लाइन में कुल कितनी लड़कियां, टोटल लड़कियां पूछ लेगा भाई उसमें कितनी है, तो कुछ भी नहीं। दाईं ओर तो 15वां पे है, बाईं ओर तो 15वां पे, दाईं ओर तो 17वां पे, तो कुल कितना पे हुआ 17 15 32 भाई, यानी कि 17 प्लस में 15 कुल हुई 32 पे भाई। पर देखो सविटी 2 बार काउंट होगी भाई, एक बार तो होगी लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार होगी राइट हैंड साइड, 2 बार काउंट होगी, तो एक बार माइनस कर देंगे भाई। 32 में से एक गया तो कुल लड़कियां कितनी है उसमें, कुल 31 लड़कियां भाई। तो कुल उसमें कितनी लड़कियां हैं, 31 लड़कियां हैं। देखो लड़कियों की एक लाइन में सविटी बाएं से 15वां नंबर पे और दाएं से 17वां नंबर पे है, तो नहीं पूछेगा उस लाइन में कुल कितनी लड़कियां, बाएं तो वह 15वां पे, दाएं तो वह 17वां पे, तो इसका मतलब 17 15 कुल 32 होनी चाहिए थी। पर सविटी है जो 2 बार काउंट होगी, इसका मतलब एक बार सविटी माइनस करनी पड़ी, क्योंकि काउंट तो एक के बार कराएंगे ना, वह एक लड़की है, तो 32 में एक गया 31, तो कुल लड़कियां कितनी हुई 31 हुई। तो इससे तो अपना फॉर्मूला क्या बनाया, अगर अपन टोटल लड़की निकालनी हो तो होगा भाई लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। टोटल लड़की या उस लाइन में कितने विद्यार्थी बैठे तो निकालना, तो टोटल बराबर होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। जिस तरह लेफ्ट थी 15वां पे प्लस में राइट थी 17वां पे माइनस में 1 भाई, 15 और 17 32 माइनस 1, यानी कुल कितने विद्यार्थी हो गए 31 विद्यार्थी हो गए भाई। कुल उस लाइन में कितनी लड़कियां होगी 31 लड़कियां होगी। ये भी सवाल में न्यू कह दे भाई, इसे सवाल में मैं चेंज कर रहा हूँ, न्यू कह देगा 31 लड़कियों की लाइन में, 31 लड़कियों की लाइन में गर्ल्स है, 31 लड़कियों की लाइन में सविटी का स्थान बाएं से 15वां है, बाएं से 15वां है। 31 लड़कियों की लाइन में सविटी का स्थान बाएं से 15वां है, तो दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा भाई, दाएं से यानी कि राइट हैंड साइड तो भाई उसका स्थान कौन सा होगा, राइट हैंड साइड तो उसका स्थान कौन सा होगा। तो कुछ नहीं अपन पढ़ रहे हैं, टोटल बराबर हो यार भाई लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1, टोटल बराबर हो यार लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। टोटल कितनी दे रखे 31, तो 31 बराबर होगा लेफ्ट यानी कि बाएं से दे रखे 15वां पे, 15 प्लस में आर माइनस में 1 भाई, 15 प्लस आर माइनस में 1, तो 31 बराबर होगा भाई 15 प्लस का 1 माइनस का, तो कितना रहेगा 14 प्लस में आर, 15 में 1 गया 14 प्लस में आर नहीं होगा नहीं भाई, यो इस साइड प्लस का तो इस साइड आकर माइनस का, 31 माइनस 14 बराबर होगा आर का, 31 में 14 घटाओगे तो कितना आ गया 17, 17 बराबर आर का, यानी कि राइट हैंड साइड तो वह 17वां नंबर पर होगी, अपना आंसर हो गया भाई। यानी कि क्या है 31 लड़कियों की लाइन में सविटी का स्थान बाएं से 15वें नंबर पर है, तो दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। अपन पढ़ रखे हैं कि जो टोटल विद्यार्थी निकाल ले रहा, जब इस तरह की इक्वेशन दे रखे तो वो निकल रहा लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1, तो टोटल दे रखे 31 बराबर लेफ्ट तो उसकी वैल्यू दे रखी है 15 प्लस में राइट से निकालनी तो आर निकालनी माइनस में 1,
15 में 1 गया 14 प्लस में r बराबर 31 का भैया 14 इस साइड प्लस का तो इस साइड आकर माइनस का 31 में 14 गया बराबर राइट का 17 बराबर राइट का तो राइट तो उसकी वैल्यू कौन सी होगी 17वां नंबर पर हो जाएगी भाई। इस तरह आपने क्वेश्चन पूछे जा रहे तो आपने कोई दिक्कत परेशानी इसमें हो नहीं की आप इसमें आराम से सोल्व कर लेंगे भाई ठीक है। और भी एक आधा टाइप के और क्वेश्चन होंगे पर एक बार मैं बेसिक कवर करवाने लग रहा हूँ भाई क्योंकि एक बार अपना जो बेसिक कवर हो गया तो आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे जो जो क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें सोल्व कर दे रहे होंगे। सबसे पहले मेरा मोटिव है कि सारे चैप्टर का आप बेसिक ले लें और बेसिक करने के बाद आप आराम से क्वेश्चन सोल्व भी कर लेंगे। ओके बाय बेस्ट ऑफ लक स्टे होम स्टडी हार्ड।